नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं बेरोजगारों के लिए जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है उनके लिए एक शानदार राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का विस्तृत विवरण आप सबके बीच लेके आया हूं, जिसका नाम है मुख्यमंत्री अनुप्रीति योजना। जिसमें कौन कौन एलिजिबल है, क्या कुछ उसके आवश्यक दस्तावेज रहेंगे, योजना किस प्रकार है, क्या कुछ समय सीमा रहेगी, कैसे उनको अनुदान स्वीकृत किया जाएगा, कौन कौन सी उसमें संस्थान है और क्या किस प्रकार के जो कौन कौन के कैटेगरी वाइज हैं वो एलिजिबल हैं। तो उसको जानने से पहले मैं आप सभी से पुनः एक बार निवेदन करूंगा आपके लिए, यदि कोई भी वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपके लिए को एक परसेंट भी यदि यूजफुल होता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में आप अपने निजी सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, जिससे आने वाले समय में कुछ और बेहतरीन संशोधन करके आप तक वीडियो पेश किए जाएं। जिसमें आइए वापस आते हैं अपने इस टॉपिक पे, जिसका नाम है राजस्थान अनुप्रीति योजना। मुख्यमंत्री अनुप्रीति योजना में क्या कुछ विवरण रहेगा, पहले आइए देखते हैं कौन कौन सी योजना में जो विवरण है उसमें कौन कौन सी कैटेगरी डिवाइड करके। इसमें अपने कैटेगरी में फर्स्ट कैटेगरी में आता है यूपीएससी के द्वारा जो भी सिविल सेवा परीक्षा जो भी आयोजित करवाई जाती है वो सेकंड रहती है। आरपीएससी के द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा थर्ड रहता है। प्रोफेशनल एवं टेक्निकल जो पाठ्यक्रम है राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं के लिए वो, और फोर्थ रहता है राजस्थान में इंजीनियर राज्य की कोई भी राजकीय इंजीनियरिंग एवं राजकीय मेडिकल सेवाओं में जो कॉलेज है उनमें एडमिशन के लिए जो एग्जाम रखा जाता है ये क्राइटेरिया रहता है। इसमें आइए अपने देखते हैं यूपीएससी में क्या कुछ इनके द्वारा डिस्क्रिप्शन में रखा गया है। यूपीएससी का जो एग्जाम इनके द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, यदि आप इस योजना में आवेदन करते हैं और इनके क्राइटेरिया फॉलो करके आप इसमें एलिजिबल हैं तो इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा जो यूपीएससी के द्वारा करवाई जाती है, यदि आप वो उत्तीर्ण कर लेते हैं, उत्तीर्ण होने पर आपको 65,000 रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। उसी के साथ मुख्य परीक्षा यदि आप उत्तीर्ण करते हैं तो 30,000 रुपए, और साक्षात्कार में अंतिम रूप से आप यदि चयन होते हैं तो 5,000 रुपए आपको और मिलेंगे। हालांकि आगे बढ़ने से पहले मैं ये जरूर बता दूं, आप वीडियो को कहीं स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो काफी थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन इसमें बेसिक से बेसिक जो भी डिटेल रहेगी वो आप सब के बीच साझा जरूर की जाएगी। सेकंड आरपीएससी का रहेगा। आरपीएससी में यदि आप प्री एग्जाम क्लियर करते हैं तो 25,000 रुपए, मेंस क्लियर करते हैं तो 20,000 और आप इंटरव्यू फाइनल फाइट करते हैं तो 5,000 रुपए। इसके बाद जो प्रोफेशनल जो टेक्निकल सेक्टर में जो भी है उनके लिए आईआईटी, आईबीएम, बीएचयू, आईएसएम, आईआईएम, केट, एआई, इनमें सब में 50,000 रुपए है। सभी में 50,000 है। और यदि जो राष्ट्रीय स्तर में योजनाबद्ध सूचीबद्ध मेडिकल जो कॉलेज है, जैसे एमबीबीएस हो गया, बीटेक हो गई और विधि स्नातक हो गई, क्लैट और ये हो गए, एआई ट्रिपल, तो इनके लिए 40,000 रुपए प्रवेश परीक्षा में सफल होने पे मिलेंगे। यदि आप बीटेक करते हैं, एमबीए करते हैं, एमबीबीएस, बीएस, बीटेक ये कैटेगरी आप करते हैं तो 50,000 रुपए, और जो राष्ट्रीय स्तर पे जो अलग है कॉलेज उनके द्वारा जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है उसमें आप अगर एडमिशन लेते हैं तो 40,000 रुपए आप आवेदन आपको अनुदान मिलेगा। फोर्थ रहेगा जो इंजीनियरिंग कॉलेजों के द्वारा है, जो राज्य सरकार के द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज है कंडक्ट करवाई जा रही है और जो मेडिकल कॉलेज कंडक्ट करवाई जा रही है जैसे बीटेक और एमबीबीएस, तो उसकी जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम है वो आप फाइट करते हैं तो आपको 10,000 रुपए अनुदान दिया जाएगा। ये तो रहे योजना का विवरण। अब इसमें क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप सबसे पहले आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष समूह, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, बीपीएल, स्टेट बीपीएल और सामान्य वर्ग बीपीएल, स्टेट बीपीएल का सदस्य हो, ये होना चाहिए। उसके साथ ही अंतिम परीक्षा में 85% अंक अर्जित करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप पिछड़ा वर्ग, जो सामान्य वर्ग के सदस्य हैं, वे भी योजना में पात्र होंगे। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट, अनुसूचित जनजाति, विशेष समूह, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के माता पिता की आय, वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि अभ्यर्थी के माता पिता विवाह के राज्य के
बोर्ड, निगम, निजी सेवा में सेवा कार्यरत वेतनभोगी हैं तो विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, नियोक्ता द्वारा जारी किया गया आय का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। यदि उनके कोई भी फादर या मदर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट में है और उनकी आय 2.5 लाख से कम है तो उनके विभाग के द्वारा जो जारी किया गया जो आय प्रमाण पत्र है वही मान्य होगा। और अभ्यर्थी द्वारा प्रतियोगी परीक्षा का निर्धारित चरण उत्तीर्ण कर लिया गया हो, अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सूचीबद्ध शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश ले लिया हो, आर्थिक पिछड़ा वर्ग जो सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको योजना अंतर्गत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु गत परीक्षा में अंतिम में 85% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। ये इनके द्वारा पात्रता रखी गई है। अब इसमें क्या कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट चाहिए, इसमें 2 अनुदान स्वीकृति जो पात्रता मापदंड है उनमें नियम 4 और 3 में जो कुछ नियम और शर्तें निर्धारित की गई हैं उनमें पहली है सिविल सेवा परीक्षा या राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने पर प्रथम एवं द्वितीय बार सफलता प्राप्त करने पर उल्लेखित राशि को 100% राशि देय होगी। तृतीय बार यदि अगर वो सफलता हासिल करता है तो 50% राशि देय होगी, उसके बाद कोई सहायता नहीं दी जाएगी। यदि जैसे मान लो RS या RPS के जो भी मेंस एग्जाम होते हैं यदि आप उनको क्वालिफाई फर्स्ट अटेम्प्ट में करते हो, सेकंड अटेम्प्ट में करते हो तो 100% है, थर्ड अटेम्प्ट में करते हो तो 50% है। इसके अलावा UPSC का जो प्रावधान है उसमें भी सेम ही प्रावधान रहेगा। यदि अभ्यर्थी भारतीय सिविल सेवा परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा एक ही वित्तीय वर्ष में दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होता है और राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा परीक्षा के चरणों में उत्तीर्ण होकर प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर लेता है एवं उसके उपरांत भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के चरणों में उत्तीर्ण होता है तो अभ्यर्थी को पहले दी गई राशि में से जो डिफरेंस राशि होगी वो दी जाएगी। यदि मान लीजिए उन्होंने RS क्लियर कर लिया और अब वो IAS क्लियर कर रहे हैं तो जो RS की जो राशि मिल गई जो IAS की मिलनी थी उनमें जो डिफरेंस होगा वो मिलेगी। ये जो अनुदान राशि है वो ना कि वेतन। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पे, जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राजकीय सेवा में कार्यरत है, ठीक है, उन्हें इस योजना में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा सीधी भर्ती संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतु लाभ नहीं दिया जाएगा। जो ऑलरेडी कोई RPC के द्वारा जो प्रतियोगिता कंडक्ट करवाई गई और उसमें अगर वो जॉब पे है तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेने के पश्चात ही प्रोत्साहन राशि दे होगी, उससे पहले नहीं होगी। यदि IIT में किसी छात्र का प्रिपरेटरी कोर्स में प्रवेश होता है तो उसे प्रिपरेटरी कोर्स उत्तीर्ण करने के पश्चात स्नातक पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश होने पर प्रोत्साहन राशि दे होगी। विभाग द्वारा अन्य कोचिंग योजनाओं में लाभान्वित होने वाले अभ्यर्थियों ने अनुपूरित योजना मुख्य परीक्षा हेतु दे प्रोत्साहन राशि स्वीकृत नहीं होगी। अन्य कोचिंग के द्वारा अगर आप करते हो तो वो कोई इनके द्वारा जो कंडक्टेड जो कोचिंग एजेंसियों की जो लिस्ट है वहां से ही अगर आप क्वालिफिकेशन आप वहां से ग्रैंड करके और आप एग्जाम फाइट करते हो तो ही मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। इसके अलावा अभ्यर्थी को स्वयं घोषित शपथ पत्र देना होगा जो नीचे दिए गए जो है वित्तीय वर्ष में पूर्व में प्राप्त की गई हो। अभ्यर्थी का उक्त प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने का प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्रयास है। अभ्यर्थी राजकीय सेवा में है अथवा नहीं है, ये उन डिक्लेरेशन देना होगा। यदि प्रार्थना पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य पाया जाता है तो योजना अंतर्गत स्वीकृत समस्त सहायता राशि एक मुश्त में ब्याज के जमा कराने का उत्तरदायी संबंधित अभ्यर्थी का होगा। यदि कोई फ्रॉड करके और अगर मान लो आपने एग्जाम पास कर लिया, मैं कहने का मतलब अगर आपने एग्जाम पास किया और जो आपने आपके द्वारा जो दी गई जानकारी थी उसमें कहीं ना कहीं मिसमैच पाया जाता है तो आपसे वापस रिकवरी होगी और वो रिकवरी पूरी एक साथ ब्याज के साथ रिकवर होगी। और सामान्य वर्ग में जो भी प्रोत्साहन राशि जो प्राप्त करने हेतु अंतिम वर्ष में 85% अंक होना आवश्यक है। ये तो थी इनके द्वारा आवश्यक दस्तावेज। अब अनुदान स्वीकृति की शर्तें क्या कुछ है, अनुदान स्वीकृति जो कैसे की जाएगी वो आइए देखते हैं। उससे पहले अपने आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः निवेदन रहेगा, यदि आपके लिए यूजफुल है तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें। और जो जरूरतमंद है क्योंकि ये एक ऐसी योजना है कि हर एक आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो उनके लिए इस योजना का लाभ लेने के लिए उन्हें जरूर शेयर करें। सिविल सेवा परीक्षा में राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा परीक्षार्थियों उत्तीर्ण होने में प्रथम द्वितीय में ये 100% राशि मिलेगी, तृतीय बार में 50% राशि मिलेगी। ठीक है, ये इसमें जो इन्होंने दे रखे हैं वो सेम ही रूल है।
कि कैसे अनुदान की स्वीकृति की जाएगी, वो उन्होंने पिछले जो आवश्यक दस्तावेज मांगे थे उसी समय जो डिक्लेयर किए वो सेम है। समय सीमा क्या कुछ रहेगी? आवेदन प्राप्ति एवं निस्तारण की समय सीमा अभ्यर्थी द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के उत्तीर्ण होने, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेने के 6 माह की अवधि में आवेदन पत्र संबंधित जिले अभ्यर्थी का गृह जिले के जिलाधिकारी को ऑनलाइन ही किया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा आवेदन ऑनलाइन परीक्षाओं प्रांत नियमानुसार पूर्ण एवं पात्र पाए जाने पर आवेदन पत्र ऑनलाइन किए जाने की दिनांक से 2 माह अवधि तक ऑनलाइन स्वीकृति जारी रहेगी। अभ्यर्थी के बैंक खाते में भुगतान कर दिया जाएगा। आप आवेदन अप्लाई करते हो, उसके बाद 6 महीने के अंदर आपका जो गृह जिला है वहां पे जिला अधिकारी को ऑनलाइन करवाना आवश्यक है। ऑनलाइन करवाए जाने के बाद 2 माह के अंतर्गत आपके खाते में जो अनुदान राशि है वो आ जाएगी। अब उसके अलावा रहेगा आवेदन पत्र 6 माह की अवधि के पश्चात या 12 माह तक की अवधि में प्रस्तुत करने की जिलाधिकारी विलंब करता है। विलंब के कारण से शिथिलता हेतु प्रकरण निदेशालय को भिजवाया जाएगा। आयुक्त निदेशक द्वारा ऐसे प्रकरणों में शिथिलता दी जाएगी। ये प्रावधान लागू नहीं होगा उन पे। और इसके बाद जो संस्थानों की सूची है वो इन्होंने अभी तक अपलोड नहीं की है। हालांकि मैंने चेक की थी, संस्थानों की सूची अभी तक अपलोड नहीं हुई है। इसमें नीचे आ नहीं रहा है, अभी फिलहाल ब्लैंक ही आ रहा है। तो जैसे ही ये संस्थानों की सूची आएगी मैं आप सभी को शेयर कर दूंगा। तो आप सभी इसको ज़्यादा से ज़्यादा जाके शेयर करें और जो भी यूजफुल पर्सन है उन तक ये पहुंचाएं, क्योंकि ये योजना सरकार के द्वारा बहुत ही शानदार योजना लाई गई है, जिसमें आप अगर आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो और आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हो तो आप इस योजना में जाके आवेदन करिए और इसका लाभ लीजिए। आपसे पुनः आग्रह रहेगा, इस पूरी योजना के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन में, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है टेलीग्राम पर का, वहां पे आप जाके जुड़ जाइए। वहां पे ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। वहां पर जाके आप इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ के आप आवेदन करिए और अपने जो करियर बनाना चाहते हैं उसके लिए आप इसमें जाके आवेदन जरूर करें। और आपसे निवेदन रहेगा, यदि इसके बारे में और कोई विस्तृत या और कोई अन्य भर्ती के बारे में जो आपके माइंडसेट में आए कि ये नई भर्ती आई है, इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है हमारे पास, तो आप उसका कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट डालें, ताकि उसका भी वीडियो आप सभी तक लाने का जरूर प्रयास रहेगा। धन्यवाद।